हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जो हमारा बैच चल रहा था, परसेंटेज उसमें चैप्टर चल रहा था, तो उसी के आज हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं, तो आज इसका रहेगा नेक्स्ट टाइप। तो इसमें टाइप अब तक हम करा चुके हैं, तो जो आज का हमारा टाइप रहेगा वो रहेगा पास व फेल पर आधारित प्रश्न। पास व फेल पर आधारित प्रश्न। तो देखो, हम बिल्कुल जो हमारा उद्देश्य है वो है बिल्कुल बेसिक से सवाल उठाएं और अपर लेवल तक करते चले। देखो, हमारा पहला सवाल दिया है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। 1000 लड़के और 800 लड़कियां, आप यहां लिख सकते हैं 1000 बॉय क्या दिया, एक बॉय लिख लेंगे, इधर गर्ल्स, ठीक है। 1000 बॉय और 800 लड़कियां, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हो गए? 800, वो 1800 स्टूडेंट टोटल, ठीक। इसके बाद हमसे क्या बोला है, लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। हम सवाल को लेंथी ना बना के शॉर्ट करके चलेंगे, तो हमसे प्रश्न पूछा क्या है वही चीजें लेके चलेंगे। हमसे बोला उसने, जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब क्या पूछा, जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम अनुत्तीर्ण को लेके चले, ना कि उत्तीर्ण को, क्योंकि हमें क्या है, सवाल को बहुत शॉर्ट बनाना है। तो 60% विद्यार्थी पास हुए, तो फेल कितने विद्यार्थी हुए? 40%। अनुत्तीर्ण, चलो इधर साइड में लिख लो उत्तीर्ण, ठीक है। उत्तीर्ण कितने परसेंट हुए? 60। अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे फिर? 40, क्योंकि हमें परसेंट कितना होता है टोटल? 100। फिर उसने बोला है कि 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। जब 50% लड़कियां उत्तीर्ण होंगी तो अनुत्तीर्ण कितनी होंगी? 50%। यहां तक कोई डाउट? अगर यहां तक प्रश्न आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। अब उन्होंने पूछा है प्रश्न में कि जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का। 40%, 1000 का 40% कितना होता है? हम सब जानते हैं कि 1000 का 40% कितना हो जाएगा? 400। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, ठीक है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हमारे कितने हो जाएंगे? 400, क्योंकि आप इससे निकाल भी सकते हैं 1000 का 40%। याद इसमें तो ओनली 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400, ठीक है। इसी प्रकार 800 का जब 50% लगा लेंगे तो 50% का मतलब होता है हाफ। तो 800 का आधा कितना होगा? 400। इस जगह क्या है, अनुत्तीर्ण लड़के और इस जगह अनुत्तीर्ण लड़कियां। तो लड़कियों में कितनी हो गई? 400। अब इस जगह पे लिखें टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। क्या लिखें? टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। तो देखो, टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 400 400 800। नीचे आएगा, यहाँ आएगा टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी अपॉन टोटल विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी कितने हमारे पास? 1800। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज। 00 से 00 वही, जब 18 का डिवाइड हम 800 में करेंगे, 18 जब 72, जो हमारा शेष वो बचेगी, शेषफल कितना हो जाए? वो यहाँ कितना? 1872, तो शेषफल हमारा कितना होता है? 7।
वो सॉरी 8, ये दोबारा से कितने हो जाएंगे 80, तो 18×72, फिर दोबारा से वही मतलब 44.444 ये हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख देंगे प्रतिशत। ये आगे हमारे टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल दिया है हमारा, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। देखो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल ये दिया हमारा, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए और दोनों में 40%। तब अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 60% छात्र इंग्लिश में, इंग्लिश में कितने 60%, ठीक। हिंदी में 70%, हिंदी में कितना 70% और बौद्ध दोनों में कितना 40%, ये दिया, ठीक है। और हमसे पूछा है तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, क्या पूछा हमसे, अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। ऐसे सवालों को हम किससे करेंगे, ग्राफ के वेन आरेख की सहायता से करेंगे। किसका सहायता से करेंगे, वेन आरेख की सहायता से। सबसे क्या है, हमें सब्जेक्ट कितनी दी है 2, तो 2 गोले खींच लेंगे। ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, बोथ 40%, मतलब दोनों का हिस्सा है। तो ये अगर हमसे बोलता है, ये हो गया हमारा इंग्लिश का, ये हो गया हमारा हिंदी का। बोथ बोलता है तो एक दूसरा गोला एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, ठीक है। बोथ कितना 40%, तो यहां लिख देंगे 40, ठीक है। अगर बोथ बोलता है तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा और हाफ में 40 रहेगा। अगर यहाँ कितना भी बोलता है तो वही लैंग्वेज हमारी इस जगह पर रहेगी। इंग्लिश में कितना 60, तो देखो 40 हमारे पास, अगर इस गोले को हम हटा दें, ठीक है, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इस गोले को अगर हम हटा दें तो इंग्लिश के अंदर 40 तो हो चुके, हमें टोटल कितना चाहिए 60, तो कितने ऐड होंगे 20, ठीक। अगर हम बात करें हिंदी की, अगर हम इससे दबा दें बिल्कुल, ये लाइन भी दबा दें, तो हमारे पास 40 तो है ही हिंदी के पास, टोटल कितने होने चाहिए 70, तो इधर कितना आएगा 30, ठीक है। ये जो हो गए ना, ये क्या है 60%, 30%, ये थे हमारे उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण। और हमसे पूछा अनुत्तीर्ण के बारे में, तो देखो 40 और 30 70 80 90, 90% छात्र, 90% स्टूडेंट हमारे क्या उत्तीर्ण होते हैं। तो अनुत्तीर्ण कितने विद्यार्थी होंगे 10%, और ये होगा इसका आंसर। वहां 10% क्या होगा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। इस प्रकार से आपको ये टाइप करना है। 60% उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, और ये भी हो जाएगा उत्तीर्ण, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया है हमसे, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक लाने वाला है 40%, ठीक है। हमसे क्या बोला उसने, यदि 40% अंक लाने, यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, किसी स्टूडेंट के 220 अंक प्राप्त किए उसने,
220 अंक प्राप्त किए, 220 अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। 20 अंकों से अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? अधिकतम अंक का मतलब है उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था। देखो मतलब 220 और 20 कितने हो जाएंगे? 240। 240 है ना, 240 नंबर लाता कोई स्टूडेंट तो वो 40% के बराबर होते। ये आप समझ रहे हो या नहीं? सवाल की लैंग्वेज को पकड़ना है हमें। अगर कोई स्टूडेंट 220 नंबर लाया और 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब क्या था उसका कि उसे 240 नंबर लाने थे तो उसका 40% हो जाता और वो पास हो जाता, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण अंक कितने हो गए टोटल अब हमारे? इससे हमें पता पड़ेगा 220 प्लस 20 मतलब पता 240 अंक। ये उत्तीर्ण अंक दिए हैं और ये उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज दी थी, ठीक है। 40% कितने के बराबर? 240 के। 240 के। तो 1% कितने के बराबर? 4 6 24 मतलब 6 के बराबर। हमें जो परसेंट होती है वो कितने का होता है? 100 का। अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक पूछा उसने, जो पूर्णांक होगा वो कितने का होगा? 100। तो 6 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? 600 का पूर्णांक हो जाएगा। तो 1% बराबर इतना, तो 600 कितने हो जाएंगे हमारे? 600% में अगर निकालेंगे तो 600 का पूर्णांक निकल आएगा उसका। ये हो जाएगा हमारा आंसर। जो हमारा पूर्णांक होगा वो कितने का निकल के आएगा? 600 का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल का करेंगे। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20 अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया। कोई स्टूडेंट था, उसने 20 अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए, 30 अंकों से फेल हो गया। तो देखो लैंग्वेज क्या दिया? 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। फेल को माइनस से दर्शा देंगे और पास होने वाले को प्लस से दर्शा देंगे। 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करता है। कितना? 32% अंक प्राप्त करता है। 32% अंक प्राप्त करता है। अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितना अंक अधिक करता है? 42, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, या तो आप इस इतना लिखने के बाद लिख दें घटाने पर। क्या लिख दें? घटाने पर। तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जब हम 32 में से 20 घटाएंगे तो हमारा कितना? माइनस के 12%। और इधर जब माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस के 72%, 72। तो माइनस से माइनस कट गया तो 12% की वैल्यू दी है 72। तो 1% की वैल्यू कितने देंगे? 12 में 72। हमसे अब पूछा क्या है इसमें? तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। देखो 1% की वैल्यू 6, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो हम जान सकते हैं, 600। कितना हो जाएगी? 600। इसमें से हम या 32% निकालेंगे तो उसमें 42 ऐड कर देंगे, 42 घटा देंगे। तो क्या देगा? अगर 20% निकालेंगे तो उसमें 30 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 30 नंबर से फेल होता है स्टूडेंट और ये 32% अंक प्राप्त करता है, 42 अंक उसके अधिक आते हैं, ठीक है। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। तो जो 100% इतना 20% निकाल देंगे, 600 का 20%
डबल जीरो से डबल जीरो, 6 दूनी 12 मतलब 120 अंक प्लस 30। उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक अंक कितना हो जाएगा? 150। ये होगा इसका आंसर। ठीक है। अगर हमसे अंक पूछता है तो ये, अगर हमसे प्रतिशत पूछता है तो इसका हम प्रतिशत निकाल देंगे। प्रतिशत कैसे निकालेंगे उत्तीर्ण होने के लिए? प्रतिशत कितना? 150। डबल जीरो डबल जीरो 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना बचे? 3 और 6 पर 30 मतलब 25%। ठीक है हमारा 25%। आई होप कि आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम करेंगे अब नेक्स्ट टाइप, वो सॉरी क्या है, नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा कौन सा है? देखो नेक्स्ट सवाल दिया है हमारा, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। सेम अभी जो पहला हमने बैन आरेख की तरह कराया था, सेम वही करना है। ठीक है। 8% स्टूडेंट पास होते हैं तो फेल कितना होगा? 40%। ठीक है। जब आप इसे एक दो बार डिवाइड कर लोगे ना, जब आप इन सवालों को कर लेंगे तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? इंग्लिश में 60% बुक में दिया है तो 40% फेल होते हैं, अनुत्तीर्ण। ठीक है। मगर जब आपको रिवीजन हो जाएगा तब करेंगे। उसने नेक्स्ट में लाइन में बोला है 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब मैथ में कितना? 70%। तो फेल कितना होगा? 30%। फेल पास। ठीक है। तो मैथ में कितने हो गए? 30% अनुत्तीर्ण। ठीक। नेक्स्ट सवाल में हमसे क्या बोला है? किंतु 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। बहुत 20% अनुत्तीर्ण। देखो अब आप देखोगे कि ये तीनों जो है हमारे क्या अनुत्तीर्ण 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 हुए, और ये तीनों एक जैसे होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल में बोला है यदि 2500 उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, कितना परसेंट? 2500, सॉरी परसेंट नहीं, 2500 उम्मीदवार उन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो पहले की तरह से ग्राफ बनाएंगे। वो बैन आ रहे, जो हमारा बहुत है वो कहां आता है? यहाँ 40% इंग्लिश में, मतलब 20 हो गया तो इधर कितना रहेगा? 20। 30 मैथ में तो इधर कितना रहेगा? 10। 20 40 50। 50% स्टूडेंट क्या फेल होते हैं। क्या है? 50% स्टूडेंट फेल होते हैं। तो इसने क्या पूछा है? तो दोनों विषयों में तो परीक्षा में देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या पूछी है उसने। क्या पूछी है उसने? कुल संख्या पूछी है। 2500 उम्मीदवार, 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, जब हमें पता है 50% स्टूडेंट क्या है? फेल होते हैं, तो 50% स्टूडेंट क्या होंगे? पास होंगे। आप ये 100 में से भी कर सकते हैं, 100 माइनस 50, तो ये निकल जाएगा 50%। ठीक है। 50% स्टूडेंट पास होते हैं। 50% की वैल्यू उसने दी है 2500। कितना दिया है? 2500। तो देखो उसने क्या पूछा हमसे? टोटल स्टूडेंट पूछा है। परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या पूछी है। या तो हम इसे कर दें 1% का निकाले, उसमें 100 का गुणा कर दे, या फिर यहां पर ही हम 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100%। ऐसे हम इधर गुणा कर देंगे 5000।
तो जो कुल स्टूडेंटों की संख्या होगी वो क्या होगी हमारी 5000। हमारे जो कुल स्टूडेंटों की संख्या होगी 5000। या फिर आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, 50% की वैल्यू 2500, तो 1% की वैल्यू 0 25 मतलब 50। हमें कितने की चाहिए 100 की, 50 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 5000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल दिया हमें, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास। एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक, लड़कियों के गर्ल्स के इधर हो जाएंगे बॉयज, औसत प्राप्तांक दिया है, औसत प्राप्तांक। जो हमारे गर्ल्स के औसत प्राप्तांक दिए वो दिए 73%। कितना दिया 73, और लड़कों के 71 थे। गर्ल्स के कितने थे 73 और बॉयज के कितने थे 71। अब हमसे पूछा है इसने, यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक, पूरी कक्षा के मतलब गर्ल्स और बॉयज के 71.8%, ठीक है, पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 थे, तो उन कक्षा में लड़कियां कितनी प्रतिशत थी। तो हम इसे क्या करेंगे 71 में से 71.8 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो 73 में से जब हम इसे घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 1.2। कितना बचेगा 1.2, ठीक। 71.8 में से जब इसे घटाएंगे इस वाली वैल्यू को तो कितना बचेगा हमारे पास 0.8। कितना बचेगा 0.8। क्या किया हमने, जब हमें औसत प्राप्त आती है वो गर्ल्स के नीचे, बॉय के नीचे लिख लिया हमने, ठीक है। गर्ल्स का कितना दिया था 73, बॉय का कितना दिया हमें 71, और औसत कुल प्राप्तांक दिए थे 71.8। 73 में से इसे घटा देंगे हम तो 1.2 बच जाएगा हमारे पास। 71.8 में से 71 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 0.8। कितना बच जाएगा 0.8। अब हमारे पास उसने क्या पूछा है, उन कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी। कुल स्टूडेंट या फिर कुल विद्यार्थी। अगर हमें कुल विद्यार्थी पता लग जाए तो हम क्या है लड़कियों का अलग प्रतिशत निकाल सकते हैं और लड़कों का अलग प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखो कुल विद्यार्थी इन दोनों को जोड़ देंगे, जो हमारा निकल के आया है इन दोनों को 0.8 और 1.2 को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा 2। कितना निकल के आएगा हमारा 2, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमसे पूछा उसने गर्ल्स का, उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी। लड़कियां पूछा है, गर्ल्स का पूछा है तो लड़कियों की प्रतिशत। लड़कियों का प्रतिशत पूछा हमसे, तो लड़कियों का प्रतिशत पूछा है तो 0.8/2 इंटू 100%। 2 से इसे काट देंगे तो क्या बार घटा 0.4 इंटू 100%, और जब इसे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 40%। तो लड़कियों का जो प्रतिशत है वो कितना है 40%, ठीक है। जब हमें पता है लड़कियों का 40% है तो बॉय का कितना होगा 60%। बॉय का निकाल के देखेंगे एक बार, सेम यही क्या कर देंगे बॉय का प्रतिशत। बॉय कितने 1.2, कितने में से 2 में से इंटू 100,
2 से कितनी बार कट जाएगा? 0.6 बार इंटू 100। देखो हम परसेंटेज को पहले तोड़ना बता चुके हैं। 10% ए को 10% को हम क्या लिखेंगे? 1/10। इसने बोला है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, मतलब बी को अगर 10 मिले हैं तो ए को कितना मिलेगा? कम 1, तो 9 मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल में बोला उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले। 25% मतलब 1/4। क्या बोला उसने? बी को सी की अपेक्षा, बी को सी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले, मतलब सी को 4 मिलेंगे तो बी का कितना मिलेगा? 5 मिलेंगे। ठीक है। और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, डी को, ठीक है, डी को सी की अपेक्षा, डी को सी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। 20% को हम क्या लिखते हैं? 1/5। 1/5 कितना अंक कम मिला? सी को डी की अपेक्षा 20% अंक कम मिले। इसे 5 मिला है तो इसे कितना मिला है? 4। ये हमारी लैंग्वेज। इससे हम क्या है? देखो यहां सी सेम है मगर यहां बी है, इसकी लैंग्वेज क्या है? अलग अलग है। तो जब अलग अलग है मैं इसमें क्या है? ऐसी संख्या गुणा करेंगे कि इन दोनों की सेम हो जाए। तो देखो यहाँ 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो सेम हो जाएगा, इधर भी 2 का गुणा होगा। ठीक है। जब इधर 2 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इधर भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। देखो ये तो 9 ही रहेगा, ये 5 दूनी 10, ये भी 10 हो गए और ये भी 10। यहाँ 4 दूनी 8, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 8 और ये 10। मतलब डी के जो अंक हैं वो 10 हैं, सी के जो अंक हैं 8 हैं, बी के जो अंक हैं 10 हैं और ए के जो अंक हैं 9 है। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है इसने? यदि ए को 360 अंक मिले, ए को कितना मिला? 9। बट जो प्रश्न में बोला कितना अंक बोला है? ए को 360 अंक मिले। ए की वैल्यू कितनी दी उसने? 360। मतलब यहां कितनी है ए की वैल्यू? 9। 9 बराबर है 360। एक बराबर कितना हो जाएगा? 40। ठीक है। तो डी को पूर्णांक के कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? उसने क्या बोला है? डी को पूर्णांक का कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? डी को कितने प्राप्त होंगे? देखो जब 1 की वैल्यू 40 तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। या फिर आप ऐसे कर दें, डी को जो अंक मिले वो कितने मिले? 400। टोटल अंक कितने हो जाएंगे? देखो 9, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 9 मतलब 28, 28 और 9 37। कितने हो जाएंगे? 37। कितने में से? सॉरी उसने क्या पूछा है? सॉरी उसने पूछा है किस एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था, तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? कितने प्राप्त हुए? डी को पूर्णांक का प्रतिशत। क्या पूछा? डी को पूर्णांक के प्रतिशत। तो डी को कितने अंक प्राप्त हुए? डी को प्राप्त अंक कितने? 400। कितने में से? 500 में से इंटू 100। 00 पर 40 मतलब 80%। तो जो हमें डी को प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है? 80% अंक प्राप्त हुए डी को। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ठीक है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो,
तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हुए। जो हमें यहाँ टोटल प्राप्तांक दिया होता था वो ना देके क्या बोला है कि कितने स्टूडेंट, 40 विद्यार्थियों ने। जो हमें बहुत परसेंटेज दी होती वो परसेंटेज ना देकर बोला इसने 40 विद्यार्थियों ने दोनों सब्जेक्ट लिए। बहुत स्टूडेंटों की संख्या दे दी उसने 40। ठीक है, परसेंटेज ना देखे हमें क्या बोल दिया, परसेंटेज ना देखे हमें संख्या बोल दिया 40 स्टूडेंट। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या है, तो देखो 72 प्लस 44, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने में 4 और 2 6, 7 और 4 11, 116। 116% है वो क्या है, बायो और मैथ को मिलाकर कितने हो रहे हैं 116। जबकि हमारी परसेंटेज वो होती है कितने पे होती है 100 पे। तो जो 100 से ऊपर जा रहे हैं वो हमारे क्या है, बहुत स्टूडेंट है। तो 16%, ठीक है, 16% स्टूडेंटों, 16% की वैल्यू दी है उसने 40। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या निकालनी है 100 की, इसे हम काट देंगे। 4 से 10 बार, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 मतलब 250। उसने हमसे क्या पूछा था, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 250। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, सेम यही दिया है, सेम इसी यही बिल्कुल टाइप है। ठीक है, आप इसे कवर कर लेंगे। राम एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है। कितना अंक प्राप्त करता है राम, 30% अंक प्राप्त करता है, बट 25 अंक से फेल हो जाता है। कितने अंक से फेल हो जाता है, 25 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, श्याम उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है, और 25% अंकों से पास हो जाता है। यहां क्या है, अंक ना बोलकर उसने क्या बोल दिया है, परसेंटेज दी होती है। क्या दी होती है, 25% अधिक अंकों से पास हो जाता है। 25% अधिक अंकों से पास हो जाता है। पूर्णांक व अंक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक भी ज्ञात करना हमें और अंक भी ज्ञात करने। तो देखो, अगर यहां में परसेंटेज दी ना होके अगर कोई संख्या दी होती तो हम डायरेक्ट कर लेते, घटाने पर ये घटा लेते, हम आराम से आसानी से कर सकते थे। बट अब हमें क्या है, यहाँ परसेंटेज दी होती है। जब परसेंटेज दी होती है तो हमें ऊपर वाली लाइन से कोई मतलब नहीं होता, इसे सॉल्व नहीं करते बस। ठीक है, क्या सॉल्व करते हैं हम, सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं। 25% अधिक अंकों से पास हो जाता है। ठीक है, यहां लिख लेंगे पासिंग मार्क्स, यहां लिख लेंगे ग्रॉस मार्क्स, मतलब मिडिल वाले जो हमारे उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए हमें, और ये हमारे टोटल मार्क। ठीक है, ग्रॉस मार्क का मतलब है अनुत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक अंक, और ये हो जाएगा हमारा पासिंग मार्क्स। ग्रॉस मार्क मतलब कि हमें कितने अंक प्राप्त किए। तो देखो 25% अधिक अंक प्राप्त करता है। कितना अंक प्राप्त करता है, 25% अधिक अंक, और 25% को हम क्या लिखते हैं 1/4। कितना लिखते हैं 1/4, मतलब 4 अंक थे उसके। ग्रॉस मार्क मतलब प्राप्तांक अंक, 4 अंक थे उसके। ठीक है, बट वो पाया कितना 5। 4 अंक
पर पास होना था, बट वो पाया कितने मार्क्स? 5। ठीक है, फिर उसने बोला 40% राम उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है। राम उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है। 40% को हम क्या लिखते हैं? 2/5। 2/5। टोटल अंक थे 5, टोटल अंक थे 5, बट उसने पाए कितने अंक? 2। देखो जब ये यहाँ आएगा 2 और टोटल अंक कितने हो जाएंगे हमारे? 5। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? दोबारा से इसे समझते हैं। राम एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, 25 अंकों से फेल हो जाता है। श्याम उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है तथा 25% अधिक अंक से पास हो जाता है। तो जो हमें परसेंटेज दी होती है ना, एक ही लाइन में दो बार उसी लाइन को कवर करते हैं और फिर उसके बाद हम 25% अधिक अंक से पास हो जाता है। उसे 4 चाहिए थे अंक, बट उसने कितने प्राप्त किए? 5। उसे पास होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी? 4 की, बट वो कितने पाता है? 5। 40% अंक प्राप्त करता है, मतलब टोटल मार्क्स थे हमारे 5, उसमें से 2 अंक प्राप्त करता है। तो सेम ये यहां होता है प्राप्तांक अंक, ये पासिंग मार्क्स और ये टोटल मार्क्स। ठीक है, जबकि हमने बताया था एक ही लाइन जब ये दोनों तो कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं? 2 का मल्टीप्लाई, इसमें क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई। जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा? 8। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। जब 5 इधर तो इधर भी 5, 25। यहां तक किसी को डाउट है? अगर ये लाइन समझ में आ गई तो आप ये समझो आपका क्वेश्चन हो चुका। टोटल मार्क्स थे 25, पासिंग मार्क्स चाहिए उसे 8, बट कितना प्राप्त करता है? 10। ठीक है, अब प्रश्न में बोला कि 25 टोटल मार्क्स 25 है, 30% हम प्राप्त करता है, 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो 25 का 30% निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? 25 का 30%। ठीक है, 25 दिया 75.75, वो 7.5 अंक प्राप्त करता है। कितना अंक प्राप्त करता है? 7.5। बट पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 8। कितने अंक चाहिए थे? 8। कितने अंक से फेल हुआ? 0.5 से। कितने अंक से फेल हुआ? 0.5 से। बट प्रश्न क्या बोल रहा है? 25 अंकों से फेल होता है। प्रश्न ने क्या बोला कि 25 अंकों से फेल होता है। तो 0.5 की वैल्यू दी है 25, तो 0.1 की वैल्यू कितने हो जाएगा? सॉरी, जब 0.5 की वैल्यू दी है 25, हमें कितने की निकालनी है? उसने हमसे क्या पूछा है? पूर्णांक पूछा है। क्या पूछा हमसे? पूर्णांक पूछा है। तो देखो हम 1 की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो 25 1.5 का डिवाइड कर देंगे। 0.5 को जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इधर 10 कर सकते हैं, इधर भी 10 कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 250/5, मतलब 50। 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी? 50। 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी? 50। हमें क्या चाहिए? उसे पूर्णांक चाहिए। क्या चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक व अंक ज्ञात कीजिए। देखो पूर्णांक हमारा 25, 1 की वैल्यू 50, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 की 5 यहां से 2, 5 10 और 2 1250। ये हो गया हमारा पूर्णांक। ये क्या हो जाएगा? हमारा पूर्णांक हो जाएगा 1250। पासिंग मार्क्स कितना चाहिए? जब 1 की वैल्यू 50, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पासिंग मार्क्स 8 इंटू 50, मतलब 400। जो पासिंग मार्क्स चाहिए हमें 400 चाहिए, जो पूर्णांक है हमारा वो 1250 है। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को कवर कर सकते हैं।
आई होप कि आपको मैंने जितने भी सवाल कराए वो सभी समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।